तो दोस्तों इस एपिसोड शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि लिंग सोंग लीजी की सेकेंड अंकल के पास मिलने के लिए आया होता है। वो उसे पूछती है कि क्या हमारी मुताबिक के अनुसार तुम लीजी को मार दिया है और उसका मरने से मेरा पता साफ होगा, मैं प्रिंसेस से शादी करूंगा। जिसमें अंकल बताते हैं कि हमने लीजी को नहीं मार पाए, वो उल्टा हमारी रेड स्कॉर्पियन को मार दिया है। जिसपे सोंग कहती है कि अब तुम्हारी बॉस की बात नहीं है उसे मारने की, लगता है मेरी आदमी को भेजना पड़ेगा उसे मारने के लिए। वो अपनी एक बंदे जो मास्क पहना हुआ है वो उसे कहती है कि फेनू वैली देख और लीजी वापस आ रहा है, उसको वहाँ पर अटका कर उसका काम तमाम कर दे। आगे वो बंदा लीजी को मारने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जो लीजी होती है वो उस वैली तक पहुंच चुकी होती है। लिंगलोंग वहीं पर उतर जाती है और वो उसे बोलती है कि हमारा सफर यहीं पर था, आगे तुम अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मदद सेकेंड अंकल की कंट्रोल में है और उससे जाकर मुझे बचाना पड़ेगा। लीजी कहती है कि मेरी कारण बायू और सेकेंड अंकल तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं, मुझे डर है कि वो तुम्हारी कोई चोट ना पहुँचा दे। जिस पर लिंगलोंग कहती है उसे मैं संभाल लूंगा, तुम अपनी चिंता करो। आगे उससे कहती है कि ब्रदर तुम्हें इस किंगडम का सबसे ज्यादा पावरफुल सोल कल्टिवेटर बनना पड़ेगा, तभी तुम अपनी क्लैन और हम सब की रक्षा कर पाओगे। तब तुम के लिए तुम्हारा इंतजार करेंगे क्योंकि हमारे लिए तुम ही हमारे रियल हेड ऑफ द फैमिली हो। आगे लिंगलोंग उसे गुड बाय कहती है और लीजी अपने रास्ते पे चली जाती है। अब अगले सीन में हमें उस वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में चली जा रही होती है क्योंकि लगातार किंगडम की हालत को बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, जिससे देखकर लीजी को बहुत ज्यादा बुरा फील होती है क्योंकि इस फैंटेसी कॉन्टिनेंट में लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। जिसमें जोइको कहती है कि तुम उदास मत हो, जब हमारा हेवन कंप्लीट हो जाएगा तो चारों तरफ शांति ही शांति फैल जाएगी। लोगों की जो ये परेशानी है हमारा हेवन रिपेयर होने के बाद सब लोग सही हो जाएंगे। अब उस जगह से एक रॉयल कैरेज जा रही होती है जहाँ पर टाइकन सिटी की प्रिंसेस होती है। अब ये वही प्रिंसेस है जिसकी एंगेजमेंट लीजी के साथ हो रखी है। प्रिंसेस भी काफी ज्यादा दयालु होती है, लोगों की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जाती, इसीलिए वो अपनी एक बंदे को कहती है कि हमारे पास जितने भी सारे खाना है उन सभी में बांट दे। जिसपे वो बंदा कहती है कि अगर हमने अपनी सारे खाना उनको दे दिए तो टाइकन सिटी में पहुँचने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगी और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी कुछ भी नहीं रहेगा। जिसपे प्रिंसेस कहती है कि तुम ये मत भूलो कि लोगों का सेवा करना हमारी रॉयल फैमिली का परंपरा है, इसीलिए मैं जैसा कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। वो बंदा प्रिंसेस की बात मानकर उनके पास जितने भी खाना होती है वो उन सभी लोगों में बांट देती है। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि वो लोग आपस में टूट पड़ते हैं और खाने के लिए मार लगने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा एक ब्रेड को लेकर अपनी माँ के पास जाती है और उसको बोलती है कि मैंने आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। उसका माँ काफी ज्यादा भूखी होती है लेकिन वो खाना नहीं खाती, वो अपनी बच्चे को ही दे देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आती है जो उन दोनों को कहती है कि जब भी तुम दोनों को खाने की चीज जरूरत नहीं है तो मैं इसे ही ले लूँ। अब ये सीन प्रिंसेस देख देती है और वो अपनी बंदे को कहती है कि जाके उनकी मदद करो। इससे पहले वो बंदा वहाँ पर जा पाता उससे पहले ही बीच में लीजी आ जाती है। वो उस आदमी से ब्रेड को ले लेती है और कहती है कि इस तरह की नाइंसाफी मेरे होते हुए यहाँ पर नहीं हो सकती। अब आगे लिंगलोंग के द्वारा दिए गए काफी सारा खाना लीजी के पास भी होती है। वो अपनी सारी ब्रेड उन सभी लोगों को बांट देती है ये कहते हुए कि मेरे पास बहुत सारा खाना की सामान है। वो उस छोटे से लड़के को देती है और इवन की वो आदमी को भी वो देती है। अब इसीलिए वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि हम जिंदा टाइकन सिटी में पहुंच जाएंगे क्योंकि रास्ते में उन्हें जो इतने सारे खाने की चीज मिल गई है इसीलिए वो वहाँ पर जिंदा जा सकते हैं। अब लीजी उस आदमी को कहती है कि चाहे तुम्हें जितना भी भूख लगी है तुम किसी की खाना कभी भी चोरी नहीं करोगे। अब लीजी वहाँ से चली जाती है। तभी हमें उसी असैसिन को दिखाया जाता है जो लीजी की पीछा कर रही होती है। अब लीजी वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद जायकी उससे कहती है कि उस गाड़ी में जो प्रिंसेस होती है वो तुम्हें बहुत ज्यादा निखार रही होती है। तभी लीजी जायकी से कहती है कि अब तुम्हें इसकी आदत डाल लो क्योंकि तुम्हारे जो मास्टर की फेस कट है जिसे भी देखो वो लड़की बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी क्योंकि वो अपने कॉलेज में एक पॉपुलर लड़के हुआ करती थी जिसके कारण वो सारे लड़के उसकी फैन हुआ करते थे। इसीलिए जितने सारे लड़के होते थे सभी लोग मुझे लव लेटर देने लगते थे कि ताकि मैं उनकी बॉयफ्रेंड बन जाऊं। तभी इतने में हुए वही मार्क्समैन वहाँ पर चली जाती है जो बहुत देर से लीजी की पीछा कर रही होती है। जिसपे जायकी बताती है कि ये वही है जो पूरे रास्ते में हमारा पीछा कर रही होती है। जिसपे लीजी कहती है कि मैं समझ गया, तुम लिंग फैमिली से हो ना जिसमें सॉन्ग तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। अरे भाई उसने तो बहुत बड़ी गंदी शक्ल वाली बंदे को मुझे मारने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर वो बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो लीजी के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में
एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। वो बंदा अपनी बेड सोल की पावर को रिलीज करती है, जिसपे लिजी कहती है कि आ जाओ, मेरी ईट ने तुम्हारी बेड सोल की खून को नहीं चूसा है। अब लिजी अपनी ईट को बाहर निकालती है और उसके द्वारा लगातार किए गए अटैक को वो इसी ईट के द्वारा ब्लॉक कर रही होती है। तभी वो बंदा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी इतनी पावरफुल अटैक तुम इसी ईट के द्वारा ब्लॉक कर दोगी। अब लिजी के सामने उस बंदे की विकराल रूप आ जाती है, जिसे देखकर लिजी समझ नहीं पाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिस वजह की बताती है कि ये एक सोल मास्टर है, जो कि 5 स्टार की सोल मास्टर है। आगे वो बंदा अपनी स्काई ब्रेक थ्रोन की अटैक को यूज करता है, जिसे देखकर लिजी अपनी ईट को सामने रख देती है और जायको इससे पूछ रही होती है कि आगे हमें क्या करना होगा। तभी जायको कहती है कि तुम्हें सेंटर में फोकस करना होगा और उसी स्कॉर्पियन की ब्लड लाइन को अवेकन करना होगा, जिससे वो स्कॉर्पियन बाहर आएगी। अब आगे लीजिए ऐसा करने से वो बंदा वहीं पर फ्रीज हो जाती है। तभी लीजिए उस बंदे के आगे पीछे घूमने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि स्कॉर्पियन की जो ब्लड है वो किसी बंदे को ऐसे कंट्रोल कर सकती है। ये स्किल तो बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी जायको बताती है कि तुम इस स्किल की यूज करते हुए किसी बंदे को पैरालाइज कर सकती हो, क्योंकि वो रेड स्कॉर्पियन की यही तो खासियत है जो तुम्हारी ब्रिक के अंदर उसकी एबिलिटी आ चुकी है। तो देर किस बात की है, आगे लीजी कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। वो 1 सेकंड भी नहीं रुकता और उसके ऊपर चमाटे लगाना शुरू कर देती है। लिजी उसे इतना पीटती है कि लिजी का सोल भी उसे ईंट से पीट देती है, जिसके कारण वो बंदा दूर जाकर गिरती है। वो बंदा फिर से खड़ी हो जाती है और अपनी सोल पेट को रिलीज करती है। वो ये कहती है कि अब तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इसी सोल पेट का सामना उस ईंट के अंदर रेड स्कॉर्पियन की जो सोल होती है वो सामना करने लगती है। उन दोनों स्पिरिट की फाइट चल रही होती है और इधर उस बंदे के साथ लिजी की मास्टर लाइट फाइट चल रही होती है। लिजी अपनी पावर से उस बंदे को फिर से पैरालाइज करने लगती है, लेकिन वो बंदा पैरालाइज नहीं होता। वो उसके पास आकर उसे एक जोरदार हिट करती है, जिसके कारण लिजी माउंटेन में जाकर टकरा जाती है और बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तभी लिजी की मदद करने के लिए वही प्रिंसेस आ जाती है। आगे वो प्रिंसेस अपने इंस्ट्रूमेंट से उस बंदे के ऊपर लगातार अटैक कर रही थी, लेकिन वो बंदा लगातार डॉज कर रही होती है। आगे वो बंदा प्रिंसेस के ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए जाती है, तभी लिजी उस बंदे को पैरालाइज कर देती है, जिसके कारण वो बंदा वहीं पर फ्रीज हो जाती है और कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता। तभी इस मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस बंदे के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो बंदा एक जोरदार दहाड़ लगाती है, जिसके कारण प्रिंसेस भी घायल हो जाती है। आगे वो अपनी सोल वेट को रिलीज करती है और प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए उसे भेजती है। तभी लिजी अपनी ईंट से उस बंदे के ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण वो बंदा माउंटेन में जाकर धंस जाती है। जैसे ही वो बंदा घायल हो जाती है, उसकी जो सोल वेट होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे लिजी प्रिंसेस को जब देखती है तो प्रिंसेस की मास्क हट जाती है और लिजी उसे देखते ही रह जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।